नमस्कार दोस्तों। बिहार सरकार की तरफ से बिहार के छात्रों को 1000 हर महीने मिलने जा रहा है। 1000 हर महीने मिलेंगे और ये मिलेगा पूरे 2 साल तक, यानी 24 महीने तक। आखिर ये जो 1000 हर महीने बिहार सरकार की तरफ से स्टूडेंट को, छात्र छात्राओं को मिलने जा रहा है, वह किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, कि इसके लिए किसी कैटेगरी की बाध्यता नहीं है। लड़का हो लड़का को मिलेगा, लड़की को मिलेगा। इसके लिए नियम और शर्तें क्या है, उम्र सीमा क्या है, आवश्यकता डॉक्यूमेंट क्या है, क्या क्या लगेंगे, साथ ही साथ हम इस 1000 प्रति माह की योजनाओं के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई होगा कि ऑफलाइन अप्लाई होगा, सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। देखिए, ये चुनावी साल और चुनावी साल में बहुत सारी घोषणाएं होती है, बहुत सारे फायदे जनता तक पहुंचने के प्रयास किए जाते हैं। इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है। तो बिहार के स्टूडेंट को जो हर महीने 1000 मिलने की योजना है, उस योजना का नाम है स्वयं सहायता भत्ता, यानी सेल्फ हेल्प अलाउंस की योजना के तहत हर स्टूडेंट को 1000 मिलेंगे। तो जरूर, लेकिन उसके लिए इंटर पास होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट पास होना चाहिए, होना जरूरी है। मतलब कोई अगर छात्र जो केवल इंटर भी पास है तो भी मिल सकता है, और अगर कोई इंटर और ग्रेजुएट यानी स्नातक दोनों पास है तो भी मिल सकता है। और लड़का को भी मिलेगा, लड़की को भी मिलेगा, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आप किसी प्रकार के रोजगार में न लगे हुए हो, आपके पास कोई नौकरी नहीं होनी चाहिए, यानी सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, ना प्राइवेट नौकरी हो, किसी प्रकार की नौकरी में आपका नहीं होना आवश्यकता है। साथ ही साथ आप पढ़ाई छोड़ चुके हो, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो भी अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर नौकरी कर रहे हैं तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने का मौका केवल उन छात्रों के लिए है जो अपनी पढ़ाई को या तो पूरा कर चुके हैं या फिर कहीं पर ड्रॉप कर चुके हैं, इंटर के बाद ही ड्रॉप किए गए हैं, और अब वो रोजगार की तलाश में है, और अब वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब चाहे सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी हो, आपका किसी भी नौकरी में नहीं होना चाहिए। नौकरी की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई रोक चुके हो और बिहार के निवासी हो, लड़का को या लड़की को चलेगा। आप इस 1000 के मासिक भत्ते यानी हर महीने 1000 पाने के हकदार बन सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए और कोई शर्त है? भाई, एक शर्त और है। तो इसके लिए छात्र एवं छात्राएं को जो अप्लाई करना चाहते हैं, उनका जो उम्र सीमा है वो 20 से 25 साल के बीच में होना चाहिए, यानी 20 साल न्यूनतम, 25 साल मैक्सिमम। भी याद रखिए, बिहार के निवासी हो, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, कोई भी कोटि का हो, जनरल हो, ABC अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हर महीने 1000 मिलेंगे तो क्या ये वापस लौटाना भी पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। यह अलाउंस है, भत्ता है, सहायता है, और इसे वापस लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलेगा केवल 2 साल तक, 24 महीने तक, यानी 24,000 मिलेगा। इसके लिए देखिए, डॉक्यूमेंट की हम बात करते हैं तो आप इंटर पास है और इंटर पास होने के बाद पढ़ाई छोड़ चुके हैं, कहीं किसी का काम की तलाश में है, रोजगार की तलाश में है, नौकरी की तलाश में है, तो आपको डॉक्यूमेंट के रूप में मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, ये 2 चीज़ें, साथ ही साथ किसी बैंक का जो भी IFSC कोड है जिसका मान्य हो, उस बैंक का पासबुक, ग्रामीण बैंक भी हो सकता है, उसका पासबुक लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। इन सारी चीज़ों के साथ आपको अप्लाई करना पड़ेगा।
और इसका अप्लाई होता है ऑनलाइन। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि इस योजना के लिए जब अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको जो है कि ना इसके लिए अपने जिला निबंधन कार्यालय में भी यानी DRCC में भी जाना पड़ेगा। DRCC में आपको डॉक्यूमेंट भी जमा करने जाना पड़ सकता है। उसके बाद यह हर महीने पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, कई तरह की इसमें पहले भी वीडियोस बनाए थे, उनके अलग अलग तरह के लाभ या स्कॉलरशिप का चर्चा किया था। तो ये सवाल बड़ा कॉमन आता है बच्चों का कि आखिर भाई जो हमें सहायता मिल रहा है या फिर स्कॉलरशिप मिल रहा है तो क्या उसे वापस भी करना होगा। देखिए, मैं बता देता हूँ कि भक्ता जो एक हिंदी वर्ड का है उसको इंग्लिश में कहते हैं अलाउंस हो या स्कॉलरशिप हो, वापस करने की चीज़ नहीं होती है। ये स्कॉलरशिप अलाउंस है, लोन नहीं। अगर लोन रहेगा ना तो वापस करना होता है, ठीक है। ये तो अलाउंस आपको मिल रहा है प्रति माह। अगर आप 1000 मिलता है और 24 महीने माह तक मिलता है तो 24,000 हो जाते हैं, तो इसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने स्वयं ट्विटर पर ये घोषणा किया है कि पहले एक ही छात्रा को मौका मिलता था कि स्वयं सहायता भत्ता का लाभ ले पाते थे, यानी प्रति माह उनको 1000 मिल पाता था। अब इंटर के अलावा जो है ना ग्रेजुएट यानी स्नातक पास बच्चों को भी शामिल कर लिया गया है। अगर कोई छात्रा ऐसे हैं जिन्होंने इंटर इंटर के बाद ग्रेजुएट भी कर लिया है, उसे भी मिलेगा। साइंस से हो यानी आज साइंस कॉमर्स किसी से हो, अगर आपने इंटर के बाद BA BSc BCom भी कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, रोजगार की तलाश में है, किसी तरह का कंपटीशन की तैयारी करना है, तो अगर आपको हर महीने 1000 मिल सकता है, उसके लिए आपको सिंपली स्वयं सहायता भत्ता के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने के लिए DRCC में जाना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। अभी और भी बहुत कुछ मिलने वाला है आप सभी को, तो जैसे जैसे अलग अलग चीज़ों की घोषणा होती रहती है हमारे चैनल से भी आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।